हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने चैप्टर शुरू कर रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप क्लास 5 तक देखा है, आपको इतना पता है। क्लास नंबर 6 है आपके लिए। तो सर आखिरी क्लास आपको मैं जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर की इतनी औकात है। 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 का क्वेश्चन, 6 का क्वेश्चन सिर्फ जर्नल एंट्री पे सीबीएसई डाल सकता है। तो बहुत अच्छी चीजें इसमें आराम से आपको सिखाऊंगा। अज्यूम्ड आप पिछली क्लासेस रिवाइज करके आए हो, आपको बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कराऊंगा। 4-5 पॉइंट्स होंगे, फटाफट पढ़ना। मैं साथ साथ रिपीट तो करूंगा ही, जर्नल एंट्री आपको फॉर्म करके दिखाऊंगा। एक रिक्वेस्ट है, ऑब्वियसली मैं फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाना यार, मैं आलसी हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा सकता हूँ आपको अच्छे से, थोड़ा आलस मैं भी कर जाता हूँ यार, बहुत काम होता है। इतना रिक्वेस्ट है, अभी आप भी चाहे फॉर्मेट वन बनाओ, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड प्री बोर्ड क्वेश्चन स्कूल का टेस्ट कुछ हो, आपको बस वहां पे जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो डेबिट क्रेडिट, और जर्नल के नीचे क्या लिखनी है, नरेशन। अज्यूम आप समझ चुके हो। चलो आ जाओ जी, क्वेश्चन डिस्प्ले करा रहा हूं, आराम से देखो। आ जाओ जी स्क्रीन पे। सर ये क्या बना देते हो आप यार, जब हम पढ़ते हैं आप कुछ ना कुछ बना देते हो। मैं समझाता भी तो हूँ, आज समझा देता हूँ। चलो कुछ नहीं किया आपने, पहला पॉइंट पढ़ा, पहले बेसिक चीज ए बी के, मैं शॉर्ट फॉर्म लूंगा यार, जो भी नाम था उनका। ए बी के, अंकित, बॉबी और जो भी था कार्तिक पार्टनर्स थे। 4:3:3 की रेशियो आपको गिवन है पार्टनर्स की, ठीक है। पहला पॉइंट एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप भूल गए होगे तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 80,000 का आपका स्टॉक है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन कहता है अंकित टुक ओवर 50% स्टॉक। देखो जर्नल एंट्री करने के लिए 2 तरीके आपको देता हूं। पहला, अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आता है तो आपका काम वैसे ही खत्म है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लेना मेरी एक बारी। मैं आपको सिंपलेस्ट वे भी बताऊंगा और ये वे भी बता देता हूं। जिसको रियलाइजेशन आता है, जिसको जर्नल में दिक्कत होती है, आप ऐसे करो। कोई पार्टनर स्टॉक लेके जा रहा है, पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, आप क्या लिखते हो? सर हम बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पे यही लिखते हो, यही लिखते हो। आपको इतना पता है तो यहीं से एंट्री बना लो ना यार। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो टू रियलाइजेशन और पार्टनर का नाम डेबिट, यही करता हूं यार आपके लिए। क्या नाम था पार्टनर, कौन लेके जा रहे हैं? अंकित। एंट्री देखो यार, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लो भैया यहीं से एंट्री उठाई है। अब बच्चा बोलेगा नहीं सर हमें थोड़ा और टाइम बचाना है, रियलाइजेशन नहीं बनाएंगे, सीधा बताओ। अंकित स्टॉक लेके जा रहा है, उसके बाप का स्टॉक है। क्या तेरे बाप का स्टॉक है ना, तो फिर पैसा देना। पैसा देगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी, कम। पार्टनर की कैपिटल कम तो अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर 2 में स्टॉक तो लिख नहीं सकते क्योंकि पहला स्टेप होता था, आप 2 में सारे एसेट लिख देते हो, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, कर्ता धर्ता क्या है, टू रियलाइजेशन। खत्म। एक बार एंट्री अमाउंट समझाऊंगा। पहली एंट्री तो आपकी ये थी। आगे लिखा है रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड। पहले रिलेशन की बात सुनो, जब आप बेचते हो तो आप क्या लिखते हो, बाय बैंक, जो भी एसेट का नाम है ये लिखते हो आप। तो इसका मतलब एंट्री क्या बनी, रिलेशन क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है। तो लो भैया पहले आपकी एंट्री बना देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब सुनना समझदार बच्चे, जो समझदार है वो मेरी एक बात मानो, रटने वाले भी मानो। डिसोल्यूशन के चैप्टर में आपके पास पैसा कहीं से भी आए, भगवान जाने कहीं से आ रहा है, एसेट बेच के आ रहा है, कोई इंसान पैसा दे गया, कोई बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, कुछ हुआ हो, पैसा आएगा। एक ही एंट्री है पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। पैसा आ रहा है तो बैंक, एक एसेट बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, काम खत्म। सोचना ही नहीं है, पैसा आए तो बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा जाए तो रियलाइजेशन टू बैंक। करेक्ट। अब इधर आओ, अमाउंट समझाता हूं। क्वेश्चन ने बोला 50% ऑफ द स्टॉक, तो पहली बात 80,000 का स्टॉक है, उसका 50% कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। वो पार्टनर लेके जा रहा है 20% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट मतलब वैल्यू कम करना। 40,000 का 20% निकालोगे, अमाउंट आएगा 8,000। 40 में से 8 कम किया, अमाउंट कितना आया, 32। मतलब जो आपका पार्टनर है अंकित, या ए जो भी नाम था, वो 32,000 में स्टॉक लेके जा रहा है, तो एंट्री 32 से हो जाएगी। आपने सीखा है, आप यहाँ पे स्टॉक पार्टनर्स कैपिटल 32 लिखते हो, आपको प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं दिखाना इस चैप्टर में, वो आपका काम नहीं है, तो उसको छोड़ो, खत्म। अंकित कैपिटल डेबिट टू रिलेशन 32। आपने एसेट बेचा। क्वेश्चन कह रहा है रिमेनिंग कितना हुआ, 80 में से 40 गया, 40 बचा। रिमेनिंग वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%।
40 का 30% होता है 12,000। प्रॉफिट मतलब महंगा 52 में बेच रहे हो तो एंट्री बैंक टू रिलेशन पुट कर दो भैया 52,000 52,000। बताओ यार क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अज्यूम आपको समझ आया अच्छे से। चले आगे। अच्छे पॉइंट्स है जो क्वेश्चन लाए वो बहुत अच्छे हैं, तो अब मेरे साथ साथ करो। लो भैया मेरा पहला पॉइंट हो गया खत्म। अज्यूम्ड आपको कोई भी डाउट नहीं है। मैं सेकंड पॉइंट एक आपके लिए रीड करता हूं, सेकंड कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना। अ लायबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। तो पहली बात कुछ क्रेडिटर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? क्रेडिटर्स की बात हो रही है। कोई दिक्कत? अच्छा। वॉज सेटल्ड एट 32। सेटल का मतलब है आपने उसको कितना पैसा चुकाया? सर हमने 32,000 पे करे हैं उस इंसान को। कितने के थे, क्या उनकी ओरिजिनल वैल्यू थी मुझे नहीं पता, मैंने 32 पे किए। आगे बढ़ो। अगेंस्ट ओनली 13,000 वर्ड्स प्रोवाइडेड इन दी बुक्स। अब इसका मतलब सुनना, आपने चुकाए 32,000 लेकिन आपकी बुक्स में वो सिर्फ 13,000 रुपए के थे। अरे ये क्या मतलब हुआ सर? मैं कहा देखो धंधा बंद करते समय मेरे पास हो सकता है कोई क्रेडिटर का पैसा हो, कुछ केस चला हो, XYZ कुछ हो, आपको मतलब नहीं है। क्वेश्चन सिंपल सी बात बता रहा है, क्रेडिटर्स में 13,000 रुपए के ऐसे क्रेडिटर्स थे जिनको आपने कितना चुकाया? 32। आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना उसको, भाई एग्जामिनर क्यों बनाया? वो कहेगा मैंने बनाया, क्वेश्चन तेरा भगवान, तू सॉल्व करना, तू कौन होता है पूछने वाला? तो आपको नहीं पूछना, आपको बस सिंपल समझना है 13,000 के क्रेडिटर्स वालों को हमने कितना चुकाया? 32। एक बात और, टोटल क्रेडिटर्स में आपको देख के बताता हूं। क्वेश्चन बोलेगा टोटल क्रेडिटर्स जो थे, इधर आओ यार, टोटल क्रेडिटर्स आपके 50,000 के थे। टोटल क्रेडिटर्स कितने थे? 50। इधर आओ, 15 में से 13 वालों को आपने 32 चुकाए। 15 में से 13 वालों को आपने जो पैसा चुकाया छोड़ो, रिमेनिंग कितने बचे? सर 50 में से 13 गए तो रिमेनिंग कितने क्रेडिटर्स बच गए? 37। बहुत तगड़े पॉइंट्स हैं। मैं कोई भी लास्ट क्लास है आपके लिए, कुछ अच्छा ही लाऊंगा ना, नहीं तो कब का खत्म कर देता, खुद ही कर लेते। अच्छा है तो सुनो, टोटल क्रेडिटर्स 50 के, 13,000 रुपए के क्रेडिटर्स को आपने सेटल कर दिया, बच्चे 37। यार एक बात बताओ, इनके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो जिनके बारे में कुछ मेंशन नहीं होता उस लाइबिलिटी को आप 100% पे करते हो ना, तो आपने इनको कितना पे किया? 37। अब एक बात लास्ट, टोटल कितना पैसा चला गया? टोटल चला गया 69,000। 32,000 प्लस 37,000, टोटल कितना पैसा गया? 69। ये निकालने का तरीका बहुत तगड़ा है, ये वर्किंग नोट आपके सामने है। अज्यूम्ड आपको समझ आया हो? अब एक सिंपल सी बात है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा तो जा रहा है, क्रेडिटर्स को हम चुका रहे हैं, तो एक ही एंट्री बनती है भाई, उसकी सोचनी भी नहीं है, सीधा एंट्री बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट डालो 69,000, 69,000 खत्म। सर क्यों बेटा रिलेशन अकाउंट बनाते हो? ये आपका रिलेशन अकाउंट, जब भी पैसा चुकाते हो लाइबिलिटी को, तो आप टू में टू बैंक लिखते हो ना, एंट्री की अपनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म, सिंपल। अमाउंट निकालने में महाभारत थी, एंट्री में कोई महाभारत नहीं है जी। चले आओ जी, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं आपके लिए। यार फटाफट अब थोड़ी चीजें करते हैं, अच्छे पॉइंट हो गए, अब थोड़ा आप समझ रहे हो जर्नल कैसे बनानी है, तो मैं थोड़ी अपनी स्पीड तेज कर सकता हूं, हैं जी। चलो आ जाओ जी। बॉबी सिस्टर लोन आउटसाइड लायबिलिटी, सिस्टर का लोन आउटसाइड लायबिलिटी, 20,000 वाज पेड ऑफ अलोंग विद इंटरेस्ट। आउटसाइड लायबिलिटी आप रिलेशन के 2 में पे करते हो, टू बैंक, तो एंट्री वहीं से बनाओ। अभी सिखाया, कोई भी आप आउटसाइड लायबिलिटी पे करोगे, आंख बंद करके एंट्री बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20,000 का लोन था, 2,000 ब्याज जोड़ के, अरे छोड़ो, चुकाए कितने? 22, तो सीधा लिखो ना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर आपने वो लोन के केसेस कराए थे, लोन डेबिट टू बैंक, वो कहां है? वो पार्टनर के लोन के केसेस थे। यहाँ बॉबी की सिस्टर है, आउटसाइडर है यार, आउटसाइडर को तो सिर्फ रिलेशन से पे करते हैं, टू बैंक तो आ गया रिलेशन टू बैंक, खत्म। बॉबी खुद का लोन होता तो पार्टनर का लोन का केस अप्लाई करोगे, वरना तब तक नॉर्मली चलते जाओ, खत्म। चले आओ यार फोर्थ पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट है आपका, पढ़े। कार्तिक लोन, अब आओ, कार्तिक पार्टनर है, भाई वाला है। सर कार्तिक तो पार्टनर है, पार्टनर का लोन कुछ नहीं किया, मानते हैं क्रेडिट है, लायबिलिटी तो पहले कार्तिक का लोन डेबिट करो, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट 12,000, ठीक है सर। हमने उसको सेटल किया 12,500 में, मतलब टू बैंक या कैश जो आप लिखो, आपने चुकाया 12,500। सर दोनों पॉइंट्स में फर्क समझ लेना, ये आउटसाइड लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी देख के ही आंख बंद करो, पैसा पे करना है, रियलाइजेशन टू बैंक, खत्म। लेकिन अगर पार्टनर का लोन है तो मेरे केसेस आप अप्लाई करोगे, केसेस आपको सारे कराए थे मैंने, करेक्ट है। पार्टनर का लोन डेबिट 12,000, टू बैंक 12,500, भैया 12 के लोन के बदले आप 12,500 चुका दो, नुकसान हो गया, तो रियलाइजेशन को डेबिट करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500। एक और एंट्री बना देना चाहो बना सकते हो, मत बनाना, वैसे रिलेशन, वैसे आप सारी एंट्री रिलेशन की कर रहे हो तो मत बनाना, छोड़ो।
क्या बोलता मैं कि रिलेशन का लॉस बांट दो, वो सब छोड़ो कि क्वेश्चन में हर जगह रिलेशन आ रहा है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, चारों एंट्रीज आपकी खत्म, पहला क्वेश्चन आपका खत्म। कोई डाउट? पहले 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, बाद के 2 पॉइंट्स थोड़े सिंपल थे, दिक्कत हो तो प्लीज पीछे जाके वापस से सुनो, आराम से देखो। चले मैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहा हूं, प्लीज आराम से अगला क्वेश्चन देखो यार। चलो पढ़ लिया जी? आ जाओ यार, नहीं पढ़ा तो पॉज करके पढ़ लेना, मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए। सर आपने पढ़ा अनीता रवि आपके 2 पार्टनर्स है, रेशियो आपको गिवन है 3:2। पहला पॉइंट देखते ही आपकी आंखें खुल गई होगी, यहाँ से ये तो हम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ा आपने? रवि वॉज टू गेट अ रेम्यूनरेशन, पढ़ते ही आंख बंद करके एंट्री मैंने बना दी भैया, रिलेशन टू रवि's कैपिटल सॉरी 23,000 रिलेशन टू रवि 23 खत्म। आगे बढ़ू, फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस ही ऑल्सो अग्रीड टू बेयर, बेयर वर्ड आ गया, बॉन्ड वर्ड आ गया, खर्चा रवि का, किसको बेयर करना है? रवि को। आगे क्वेश्चन बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय रवि फ्रॉम फर्म्स कैश। सीख के आयो? पक्का याद आ गया? फर्म से जब भी पैसा जाए सबसे पहले क्या लिखो? सर लिख दो टू कैश या टू बैंक, जो आप लिखना चाहो। 10,000 एक्चुअल खर्चा था, 10,000 ना भैया? हाँ 10,000 है। अब मेरी बात सुनो, खर्चा किसका था? सर रवि एक पार्टनर का खर्चा था, हमने दिया। अबे तेरा खर्चा हम क्यों दे रहे हैं? ला पैसा वापस दे। पैसा वापस देगा तो कैपिटल क्या होगी? कम। कम मतलब डेबिट। तो प्लीज एंट्री बनाओ, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप ऑलरेडी लिख चुके हो 10,000 काम खत्म। यार अगर केसेस मैं कह रहा हूं क्लास 4A 4B 4C 4 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ढंग से देख के आए हो, मजेदार आराम से सॉल्व होंगे। क्लास 5 आपकी आराम से निकली होगी, 6 तो आपको और अच्छे से समझ आ रही होगी। बताओ चले आओ जी, बिना टाइम पास करे पॉइंट बी पे आता हूं, आपको समझ आ गया होगा ज्यूम्ड। बी पे आते हैं, अमितेश एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट 60,000 रिटर्न ऑफ एज बैड पेड 90%। 60,000 रुपए किसी एक डेटर के थे, वो डूब गए थे, अब वो 90% 60,000 का निकालोगे अमाउंट आएगा 54 वो दे रहा है। अब भैया बच्चा बोले एंट्री क्या? डिसोल्यूशन है ना, सोचना ही नहीं है, पैसा आ रहा है, एक ही एंट्री होती है पैसे आने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ सर याद आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट लिखो 54,054। भैया पैसा आ रहा है बैंक डेबिट, और आपको याद होना चाहिए रियलाइजेशन क्या? बाय बैंक में लिखते हो, जब भी पैसा आता है बाय बैंक तो आपकी एंट्री क्या बनी? रियलाइज बैंक टू रियलाइजेशन 54 खत्म। कुछ नहीं सोचना, पैसा आए तो हमेशा बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा जाए आउटसाइड लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन टू बैंक। चले सर चलो सी पे आओ यार फटाफट से। क्रेडिटर्स 40,000 एक्सेप्टेड फर्नीचर, हाँ लास्ट क्लास में सीख के आए हो। व्हेन एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी लायबिलिटी, क्या? नो एंट्री लिख दो यार, लिख दो नो एंट्री। आ गया डी पॉइंट पे, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। अब देखो 2 एंट्री पहले मेरे पे फोकस करना, लैंड बिल्डिंग बेचोगे तो पैसा आएगा, आपकी एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन एक एंट्री होगी, फिर आप 2% ब्रोकर को कमीशन दोगे, रियलाइजेशन टू बैंक, रिवर्स ही तो है ना। तो एंट्री के टाइम में आप शॉर्टकट अप्लाई करो, आप एंट्री लिखो पहले कॉपी में, भैया पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, भैया पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब तरीका सुनना, 3 लाख रुपए आ रहे हैं, हाँ जी 3 लाख रुपए आएंगे बिल्डिंग के, 2% 3 लाख का 2% होता है 6,000, ये आपको ब्रोकर को देने पड़ेंगे, यहीं से माइनस कर दो यार, लिख दो नेट अमाउंट कितना आ गया? 2,94,000। नेट अमाउंट लिखो बेटा 2,94,000। अब बच्चा आपको 2 एंट्री करनी है, बैंक टू रियलाइजेशन 3 लाख, रियलाइजेशन टू बैंक 6, आप मेरे भले से करो, बस आपको टाइम ज्यादा लगेगा, 2 नरेशन लिखनी पड़ेगी, तो इससे बेटर एक एंट्री कर दो ना यार, खत्म। डाउट नहीं है? चलो क्या बात है, सब समझ रहे हो। आखिरी पॉइंट, आखिरी तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, काफी अच्छा पॉइंट है यार, एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा जरूर ये पॉइंट,
तो प्लीज आराम से सुनना मेरी बात। एक रिक्वेस्ट वापस से, अज्यूम्ड आपने कॉपी में लिखा है, कॉपी में नहीं लिख रहे हो, अपना सत्यानाश करवा रहे हो, प्लीज कॉपी में सारी चीजें लिखना। चलो ई पॉइंट ध्यान से सुनना। देयर वर 500 शेयर्स ऑफ 40 ईच विच वाज एक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ 22,000। सर 22 में आपके कुछ शेयर्स आए, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली। रिटन ऑफ का मतलब है एक टाइम पे इन शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई थी, 0। भाई ध्यान से सुन लो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो टेस्ट होते हैं मैं बच्चों को देता हूँ ये टेस्ट में, और बच्चे गलत करते हैं, काफी गलत करते हैं। आप एक बार में समझ लेना, कभी गलत निकलोगे। आपने शेयर्स लिए 540 ईच, अमाउंट आता है 20,000, एक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ 22 क्वेश्चन ने बताया। बच्चा कंफ्यूज, कुछ मत पढ़ो यार, उसके आगे पढ़ो ना। हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली मतलब इन शेयर्स की वैल्यू एक टाइम पे क्या होगी, 0। ना 20 काम का ना 22 काम का, वैल्यू तो क्या हो चुकी है, 0। यहां तक सबको समझ आया? अब आगे सुनना। हाँ भाई क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कह रहा है दीज शेयर्स आर नाउ वैल्यूड एट ₹50 ईच। सर आपके टोटल थे 500 शेयर, एक शेयर 50 का, तो टोटल 500 शेयर की वैल्यू अब कितनी आ गई, 25। आपकी आज के मार्केट वैल्यू पे ये शेयर्स कितने के आ गए, 25। और ये पार्टनर्स लेके जा रहे हैं इन देयर रेशियो। अब है पार्टनर्स शेयर्स या इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए एसेट होता है, तुम्हारे लिए मतलब फर्म के लिए पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, उनके बाप का है नहीं ना, उनसे पैसा लोगे। आओ एंट्री बनाओ, फिर एंट्री बनाओ, लिखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर 2 में शेयर्स इन्वेस्टमेंट लिखूं, क्या लिखूं? सर एसेट का नाम कभी नहीं आता, हम सीख चुके हैं अब तक 6-7 क्लासेस में, तो हम सीधा लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर टोटल शेयर थे 25,000 के, वो आपने वैल्यू यहाँ पे निकाली। इससे पहले के भाई 20 एक वैल्यू थी, एक 22 वैल्यू थी, आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक टाइम पे वो क्या हो गए, 0। आज की वैल्यू क्वेश्चन बताता है 500 शेयर है 50 ईच के, मतलब 25। पार्टनर्स अपनी रेशियो में 3:2 में ले जा रहे हैं, तो प्लीज लिखो 15,000 10,000। 25 को आप 3:2 में बांटोगे, इंटू 3/5 इंटू 2/5, अमाउंट आया 15-10। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट इसलिए हमारे फर्म की इन्वेस्टमेंट है, हमारे फर्म के शेयर्स हैं, वो एसेट लेके जा रहे हैं। ऐसा काटो यार, खत्म। चले, हाँ जी सर समझ आ गया, अच्छा पॉइंट था बेटा ये वाला। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो यार, एफ पॉइंट, ऐसे ही बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होता है तो आपको पता है 2 में प्रॉफिट लिखते हो आप, तो रियलाइजेशन डेबिट टू प्रॉफिट नहीं, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो प्लीज एंट्री बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैपिटल इससे बढ़ेगी तो 2A, 2 क्या नाम था दूसरे का, आर था शायद, अनीता और रवि, हाँ 2A to R। आप बांट लेना यार, 45,000 को आप 3:2 में बांटोगे, प्लीज आप खुद से बांट लेना, 27 और 18 आएगा, आराम से लिखिए। चले डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे आता हूं बेटा। अज्यूम आपको क्वेश्चन समझ आया, लेंदी ना हो इसलिए फटाफट करते हैं, थोड़ा टाइम पास नहीं करेंगे। आराम से अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा। आइए जी, अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं पढ़ा प्लीज पॉज करके पढ़ना, मैं आपके लिए पॉइंट्स रिपीट कर दूंगा, दिक्कत मत लो। ए पॉइंट, कुणाल अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। अरे तेरे बाप की लाइबिलिटी है, नहीं तो ये पैसा वापस ले ले हमसे, तो आजा रियलाइजेशन डेबिट लिखो यार फटाफट से, टाइम पास बिल्कुल नहीं। रियलाइजेशन डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल, अमाउंट डालो बेटा 6,000। सिंपल है, आपको दिमाग में रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर लाइबिलिटी पे करता है, आप टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते हो, वहीं से एंट्री बनी रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। चलो जी सर ओके। बी पॉइंट पे आओ बेटा, टोटल क्रेडिटर्स, आओ यार लिख लेता हूं, टोटल क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, ठीक है। इनमें से 10,000 वाले कोई फर्नीचर ले गए, फर्नीचर सुनती मैंने कर दिया, इसकी तो नो एंट्री। व्हेन एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी लायबिलिटी तो नो एंट्री, इसका काम खत्म। 40 में से 10 वाले खत्म, भले ही 8 का फर्नीचर लेके जा रहे हो, आपको मतलब नहीं, फुल सेटलमेंट है वो तो मान चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, 40 में से 10 गए, कितने बचे सर, 30,000 के और बच गए। आगे पढ़ना क्वेश्चन है बेटा, आगे क्वेश्चन क्या है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% माइनस करो, आपकी नेट वैल्यू आएगी 27,000। पैसा जाएगा, क्रेडिटर्स को पैसा चुकाओगे तो एंट्री बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पैसा जाता है तो हम एक ही एंट्री बनाते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट लिखो 27,000, 27,000। लो जी काम खत्म। चले आओ जी सी पॉइंट पे फटाफट से। रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म
which was duly paid। अरे क्या बकवास पॉइंट, रोहित का लोन गिवन है, कुछ ने लिखा तो क्रेडिट और क्वेश्चन ने बोल रखा है उसने हमें लोन दिया, लाइबिलिटी है तो रोहित लोन अकाउंट डेबिट 70,000, ड्यूली पेड का मतलब फर्म ने पैसा चुका दिया तो टू बैंक 70, कुछ है ही नहीं यार इस केस में, डालते कुछ बढ़िया कि फर्नीचर ले गया ये ले गया कम पे महंगे पे, कुछ है ही नहीं, सिंपल यार, हमने तो लोन के कितने कितने केसेस कर लिए। चलें आओ यार डी, अ मशीनरी विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन ओवर बाय कुणाल। आगे नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इतना, कोई भी एसेट पार्टनर लेके जा रहा है, तेरे बाप का एसेट है ये पैसा, आ कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री लिखो बेटा, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वर्ड याद रखना आपको, रियलाइजेशन यूज करना है, एसेट आप नहीं लिख सकते, ठीक है जी। कहां गया, एट 3,000, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5, भाड़ में जाए एक्सपेक्टेड, डील एग्रीड वैल्यू कितनी 3, तो प्लीज यहां पे भी लिखो 3,000, लिख दो लिख दो लिख दो 3,000 3,000, खत्म काम, आगे आओ जी। डी के बाद चलो ई पे, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, एडमिशन से सेम चीज चलती आ रही है, P&L का डेबिट बैलेंस मतलब नुकसान, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यार, तुम ये लिख लेना प्लीज, आर डेबिट, के डेबिट, एस डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का बैलेंस गिवन है सर आपको 15,000, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आप इसको बांट देना, खत्म, 1 1 1 5 5 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ओके रिपोर्ट। लास्ट पॉइंट पे आता हूं यार आपके लिए, एफ पॉइंट, ध्यान से पढ़ना, सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मैंने एक दिमाग में बिठाया, पार्टनर ने पे किया, फर्म ने तो पे नहीं किया ना, तो टू बैंक लिखने की तो जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड लिखा है, ठीक है, हु वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन पड़ती है, मैं तो रुकता नहीं हूं यार, तुम भी मत रुका करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल, अमाउंट लिख दिया रेम्यूनरेशन का 15,000 15,000 लिखो यार, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल 15,000 15,000, चले आगे, पक्का चले आओ यार फिर। सर आगे क्वेश्चन कहता है एंड वाज टू बेयर ऑल दी एक्सपेंसेस, बेयर भी आपको दिख गया होगा तीसरी लाइन में, आपने नहीं देखा, पीछे जाके क्वेश्चन पढ़ना, उसका खर्चा है, और पहली लाइन में था वही पे कर रहा है, उसका खर्चा वही पे कर रहा है, तो दूसरी क्या एंट्री हो जाएगी, सर नो एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही एंट्री करो रेम्यूनरेशन की, रिलेशन टू एस, बताओ जी कोई दिक्कत कोई टेंशन, चले जी। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं, प्लीज आखिरी क्वेश्चन क्या हो, उसके बाद आपकी वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे, आ जाओ जी फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन करेंगे जी, लास्ट क्वेश्चन जर्नल एंट्री का, आपकी वीडियो करेंगे एंड, आपका चैप्टर करेंगे एंड, चलो इसके साथ साथ बेटा पहली बुक भी आपकी खत्म हो जाएगी, चलो जी इसी खुशी में एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन तो और हो ही जाए, आ जाओ जी आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, प्लीज क्वेश्चन रीड करिए। आ जाओ जी स्क्रीन पे, पढ़ लिया होगा आपने, सर आप तो यार आप पहले लिख देते हो, अरे समझा देता हूँ, आसान पॉइंट है तो मेरे को टाइम लगा नहीं। पहला पॉइंट में लिखा था एक्स एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 10,000 का, उसको पार्टनर पे करा, यार पार्टनर के बाप की लायबिलिटी नहीं है, उसको पैसा लौटाओगे, कैपिटल बढ़ेगी, तो आप एंट्री बनाओगे रिलेशन टू पीस कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट के टू पार्टनर्स कैपिटल आता है उसके अंदर, तो रिलेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यहां तक ओके। सर अमाउंट 8,000 कैसा है, क्वेश्चन ने आपको बोला था 10,000 का क्रेडिटर है, 20% डिस्काउंट पे किया तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 8, 10,000 का 20% 2,000, डिस्काउंट मतलब माइनस, आपकी वैल्यू आ गई 8, पहली एंट्री खत्म। चले सेकंड, बहुत अच्छा पॉइंट है यार, सुनना, वाई एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 25,000, वाई एक क्रेडिटर है जो 25,000 का क्रेडिटर है, ठीक है जी, वो एक कंप्यूटर लेके चला गया 30,000 का। अब यहाँ पे पहली बात तो बच्चा समझ चुका है, जब भी कोई लाइबिलिटी एसेट को टेक ओवर करेगी नो एंट्री होती है, लेकिन यहाँ फुल सेटलमेंट नहीं है, कहीं फुल सेटलमेंट दिखा तो आपके लिए क्वेश्चन में एक चीज है, बैलेंस वाज पेड बाय हिम, पेड बाय हिम का मतलब है उसने हमें पे किया इन कैश। यार एक बात बताओ, कॉमन सेंस भी कहती है, अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट होता मुझे कोई मतलब नहीं था, सब ओके था, लाइबिलिटी एसेट ले गई, नो एंट्री, मेरा काम खत्म, फुल सेटलमेंट, मुझे अमाउंट से भी मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा नहीं बोला, और क्वेश्चन ने बोला बैलेंस वाज पेड बाय हिम इन कैश, तो आपको क्या करना है, 25 का क्रेडिटर 30 का कंप्यूटर ले गया, महंगा एसेट लेके गया, तो भैया 5,000 तू मुझे दे, 5,000 तू मुझे दे, 5 मुझे मिलेगा, तो एंट्री बैंक टू रिलेशन 5 5, एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो गए, उसकी तो नो एंट्री जैसा आपने पढ़ा, लेकिन जो पैसा मिल रहा है उसकी तो एंट्री करोगे ना, तो बैंक टू रिलेशन। अज्यूम्ड आपको समझ आया, अच्छे पॉइंट से बेटा, काफी अच्छे पॉइंट है, बस लास्ट क्वेश्चन
चैप्टर भी खत्म, क्वेश्चन भी खत्म और साथ साथ आपकी बुक भी खत्म। आओ यार फटाफट खत्म करते हैं। पॉइंट 3, कंप्यूटर ऑफ 25,000, व्हीकल ऑफ 10,000 आर अपीयरिंग द बैलेंस शीट, नो इन्फॉर्मेशन। मैं टाइम पास नहीं करूंगा, आपको एक चीज पता है नए रूल के हिसाब से ये दोनों टैंजिबल एसेट्स हैं, कंप्यूटर भी और आपका व्हीकल भी। नहीं लिखा होता तो माना जाएगा 100% वैल्यू पे बिक चुके हो, आपकी नई assumption है, तो भैया आपको क्या करना है, सीधा बिक गया तो पैसा आया, बैंक टू रिलेशन कंबाइन कर दो, टोटल आप 35,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे। कंप्यूटर का 25, व्हीकल का 10, टोटल 35,000 रुपए आपके पास आ गए, बैंक डेबिट टू रिलेशन 35। चले ओके। आओ यार 4th पॉइंट, अ क्रेडिटर टू हुम 10,000 वाज टू बी पेड एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 15,000। यहां तक तो ठीक है। इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मतलब ना पैसा देना ना कुछ आना, कुछ नहीं करना। तो आपको पता है व्हेन एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी लायबिलिटी, क्या आंसर, नो एंट्री। सर यहाँ पे नो एंट्री क्यों नहीं थी, उसने बोला था बैलेंस वो देगा कैश में, फुल सेटल नहीं हुआ था, यहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया तो नो एंट्री, कुछ नहीं करना, खत्म। आओ जी 5th पॉइंट फटाफट करते हैं यार। 5th पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 35,000, इतना ध्यान से सुनना, अनरिकॉर्डेड जो एसेट है उसकी बात हो रही है पहले कि वो 35,000 रुपए का है, ठीक है। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, उसको हमने दिया जो 50,000 रुपए का है। प्लीज सुनना, बहुत कॉम्प्लिकेशन है इस 2 पॉइंट्स में, आराम से सुनो, क्लास खत्म कर रहा हूं, बस ध्यान से। अनरिकॉर्डेड एसेट कितने का है, 35 का है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने का है, 50 का। पहली बात, ये क्रेडिटर ये एसेट लेने आया, मैंने कहा 35 का एसेट ले जा, बाकी पैसा दे दूंगा। वो कह रहा भैया सुनो, आगे क्वेश्चन आपके लिए पढ़ भी देता हूं। इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 30, वो क्या कहना चाहता है कि भैया 35 का एसेट होगा तुम्हारे लिए, मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा, मेरे को तो 30 ही मिलने वाले। इसका मार्केट रेट मैंने पता कर लिया कि मार्केट रेट इसका कितना है, 30। तो मैं तो नहीं मान रहा, मैं तो 50 में से 30 ही सेटल मानूंगा। ठीक है यार कोई बात नहीं, तू इस 35 चीज को कितने में ले जा, 30 में, 30 में तो लेके जा रहा है। व्हेन एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी लायबिलिटी, नो एंट्री। अब एक बात बताओ, बैलेंस टू बी पेड हिम इन कैश है, 50,000 का क्रेडिटर है, 30 से सेटल हो चुका है और कितना मांगेगा, 20। पैसा चुकाओगे तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2020। बच्चा एक ही गलती कर सकता है, बच्चा यहाँ 15 ना लिखे कि 35 का एसेट लेके गया, 35 का आगे लिखा हुआ है, वो सिर्फ अपने क्लेम में से 30 एक्सेप्ट कर रहा है कि 30 ओके है, तो भैया 50 में से 30 कट गया, कितना बचा, 20। इसकी एंट्री क्यों नहीं हुई, व्हेन एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी लायबिलिटी, नो एंट्री। जो पैसा दिया उसकी यस एंट्री रिलेशन टू बैंक। ओके सर, लास्ट पॉइंट पे आता हूं बेटा आपके लिए, बुक खत्म करते हैं यार। पीज लोन अपीयरिंग इन दी बैलेंस शीट, पी एक पार्टनर है, हाँ जी, पार्टनर के लोन की बात होती है, लायबिलिटी साइड में। तो पहले सिंपल एक चीज लिखता हूं, पीज लोन अकाउंट डेबिट तो पूरा आपको करना पड़ेगा, पीज लोन अकाउंट डेबिट 50,000, यहां तक ओके। पार्टनर के लोन के केसेस होते हैं, ये रिलेशन के थ्रू नहीं करे जाते, ठीक है। आगे सुनना, ही एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 40 एट 35। सिंपल सी बात है, अग्री तो 35 में हुआ ना, तो वैल्यू तो 35 आएगी। याद रखना, 40 का हो, 4 लाख का हो, कुछ हो, अगर अग्रीड प्राइस 35 है, आपको सिर्फ अग्रीड प्राइस देना। आगे सुनना, सर एसेट लेके गया तो हम क्या टू एसेट लिखते हैं, नहीं, कौन है करता रहता, टू रियलाइजेशन। कोई एसेट है ही नहीं यार तुम्हारे पास, एसेट तो सारे रिलेशन के टू में लिख चुके हो, तो टू रिलेशन 35। बैलेंस टू बी पेड हिम इन कैश, ऐसा क्वेश्चन ने बोला, लिख दो यार, टू कैश, बैलेंस कितना आ गया, 15,000। लो जी खत्म। अच्छा चैप्टर था, बढ़िया चैप्टर था, पूरा चैप्टर खत्म किया हमने ढंग से। रिक्वेस्ट किए, कोई भी चीज ना समझ आई हो, वापस से ध्यान से फोकस से सुनना, आपको आराम से समझ आएगा। डाउट स्टिल आप मुझे भेज सकते हो, आपके पास मेरा नंबर है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है जी, आपका चैप्टर, आपकी पहली बुक पार्टनरशिप की बुक खत्म। नेक्स्ट सेकंड बुक कंपनी अकाउंट शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।